Staying together and cheating has become like a very next to thing. It's very heartbreaking actually. To find trust in your partner, very difficult. हाँ सीख लिया और आगे बढ़ गया, फिर दोबारा यूज़ नहीं होंगे हम, क्योंकि टीवी में छवि अभी भी मोस्टली वैसे ही रहती है, अच्छी वाली है. आई हैव डन समथिंग फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. मतलब 8 साल किसी ने 2100 एपिसोड कर लिए हैं अपने. इट्स हिस्ट्री. प्लस वो शो आज भी चल रहा है, आज भी मेरी रिपीट वैल्यू वही है, क्योंकि दे स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग अगेन. छोटे छोटे बच्चों को भी पता नैतिक कौन है. आज भी रिश्ता की हमारी वाली जो फैमिली है वो मिलती रहती है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ शूट पे थे हम लोग, उसके बाद भी वी हैव केप्ट गोइंग. If your love life had a background score, which song would it be? Oh wow. If Dagabaz were a Bollywood film, who would you cast in your role? You agree वो stereotype हो जाता है कि एक बार आप एक अच्छी किरदार कर चुके हैं तो दूसरे लोग एक्सेप्ट करने में टाइम तो होता ही है, बट आई हैव डन समथिंग फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. मतलब 8 साल किसी ने 2100 एपिसोड कर लिए हैं अपने. इट्स हिस्ट्री. प्लस वो शो आज भी चल रहा है, आज भी मेरी रिपीट वैल्यू वही है, क्योंकि दे स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग अगेन. तो छोटे छोटे बच्चों को भी पता नैतिक कौन है, जबकि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी जनरेशन से लोग चले गए होंगे. सो एवरीबडी नोज, शी नोज. मे बी इवन 5-7-8 साल के बच्चे मेरी बिल्डिंग में कभी आ जाते हैं, तो फिर उनको भी पता है. तो दैट्स द पावर ऑफ टीवी, एंड वो आप कहीं लेके तो जा नहीं सकते. सो आई चेरिश इट. वो तो अच्छी बात है, बट येस एज नेगेटिव मैं कहा अब तो करवा लो. कि आपके लिए दगाबाज क्या है, आपके लिए ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग क्या है, एक लड़के में क्या होना चाहिए? The new terms. मैं वैसे जेंजी नहीं हूँ, but the new terms. दगाबाज में तो जो रोल थे मेरे अपोजिट में, तो वो तो रेड फ्लैग ही थे. हाँ, तो the relationship was a red flag. तभी तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलो ग्रीन फ्लैग रेंज रोवर ढूंढने में जा निकल रहे लेते हैं वापस. हैं. ग्रीन फ्लैग ढूंढने चलेगी फिर मैं. गुड. But on work front, Karan, I want to ask कि क्या चल रहा है काम? So see, music keeps coming back. चाहे वो सिंगिंग को लेके हो, चाहे म्यूजिक वीडियोस हो. So they keep my interest going. And then I keep doing something or the other new. So I'm working on something which is very new for me. Let's see how that goes. And अभी मैंने वाह उस्ताद एक शो किया था डीडी का. सो वो बहुत अच्छा हुआ. इट वाज द फर्स्ट इंडियन क्लासिकल म्यूजिकल रियलिटी शो. तो उसमें एक अलग स्तर पे आप काम कर रहे हैं, बिकॉज पद्म भूषण जैसे मतलब जिनको खिताब मिले हैं वो लोग एज गेस्ट आ रहे हैं. एंड क्लासिकल म्यूज़िक इज़ वेरी डिफरेंट. सो आई तो रियली एन्जॉयड माई सेल्फ. और मैंने होस्टिंग कभी इतने लेवल की नहीं की थी, तो मेरा भी क्रैश कोर्स हो गया पूरा. सो अब कुछ भी करवा लीजिए. अब होस्टिंग भी बची थी, वो भी हो गई. तो एन्जॉइंग इट. सी विद टाइम वट एवर नाइस कम्स, एनीथिंग दैट इंटरेस्ट्स मी आई वुड लाइक टू पिक इट अप. What about TV? टीवी मैंने बताया आपको नेगेटिव चल रहा है, बट कुछ है 1-2 फैक्टर्स की वजह से हमेशा अटक जाते हैं. तो देखते हैं. इफ दोज वर्क आउट देन ऑफ कोर्स. You quickly play a game या called Dagabaz. Dagabaz. Questions Oh, are there. Okay. So one word for Afshana Khan's voice. इट्स हेवनली. इनक्रेडिबल ऑसम. Last romantic song you had on loop. तुमसे ही फ्रॉम जब वी मेट. तुमसे ही. तुमसे ही. Okay. आई वाज जस्ट You- लिसनिंग टू इट. Yeah. कोई रोमांटिक सॉन्ग ही नहीं करा है. क्यों भाई? अभी इनकी लाइफ में रोमांस नहीं आया. अभी उसमें टाइम है, अभी बहुत छोटी है. अभी पापा रोल मॉडल हैं, अभी उससे आगे कुछ नहीं बढ़ रहे. करण से एक्सपीरियंस आप ले सकती हैं. गाने के बाद. One Dagabaz moment from your real life you now laugh at. Friends at times who used you for their whatever gain at that point of time, but हाँ सीख लिया और आगे बढ़ गया, फिर दोबारा यूज़ नहीं होंगे हम. फ्रेंड्स ही धोखा दे देते हैं. फ्रेंड्स ही दगाबाज हैं. आजकल दोस्त ज्यादा धोखा दे रहे हैं. First impression of each other in one word. जब ये पहली बार ही आई तो मैंने देखा, मैंने कहा ये तो बड़ी छोटी सी है. ये तो अभी शी इज़ स्टिल इन द बडिंग फेज अभी. तो आई थिंक शी इज़ माई यंगेस्ट को स्टार दैट आई हैव हैड टिल नाउ. सो दैट वाज द थॉट ओनली इन माई हेड. बाकी तो फिर काम किया फिर हम लोगों ने. What about you, Hansika? मेरे को तो लगा था काफ़ी एटीट्यूड होगा, क्योंकि बहुत बड़े स्टार हैं, तो मतलब थोड़ा बहुत तो होता है. Yeah. बट बहुत स्वीट थे और बहुत प्यार से बात करी, काइंडली बात करी फिर से. चलो फिर वो पहला पड़ाव पार हो जाता है ना अच्छे से, तो पूरी शूट अच्छी चली गई होगी. Your go to heartbreak song. I don't listen to heartbreak songs, to be very honest. Happy, good English music, Hindi music, I'm okay with. बट तुमसे हार्ट ब्रेक सॉन्ग नहीं है? नहीं नहीं,
इतना भी नहीं है, रोमांटिक अच्छा है, उसको आप नजरिया देखिए आप। What about you? दगाबाज, हार्ट ब्रेक सॉन्ग। ये पूरा प्रमोशन करिए ये अपने प्रमोशन सिखा कर आप लेकर आए हो नहीं ना? अपने आप, ये जेंजी है। What's more painful, being cheated on or knowing someone is cheating and still with them together? आई थिंक आजकल माहौल कुछ ऐसा ही चल रहा है। स्टेइंग टुगेदर एंड चीटिंग हैज बिकम लाइक अ वेरी नेक्स्ट टू थिंग, इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग एक्चुअली टू फाइंड ट्रस्ट इन योर पार्टनर, वेरी Yeah. डिफिकल्ट। इस पड़ाव पे मैं अभी आई ही नहीं हूँ। ये बहुत दूर है, ठीक है। बट क्या होगा, मतलब क्या ये तो सोच, अभी तो पढ़ाई कर रही हैं, अभी कहाँ सही है? गोलियां चल जाएंगी अगर इन्होंने बोल दिया कुछ। We are from Haryana, right? या शी इज फ्रॉम हरियाणा। If Dagabaz were a Bollywood film, who would you cast in your roles? like with me opposite you're saying? नहीं नहीं, अगर मूवी बनती Movie, apart from yours, अगर दगाबाज फिल्म का नेम है, I think Ranveer Deepika would be nice. रणबीर कपूर, Ranveer, Ranveer, okay. the real couple. a romantic scene from a movie you wish you had done. Oh, romantic scene. Wow. Bobby was my favorite film when I was very little. छोटा होते हुए देखता था पिक्चरें, शुरू से ही आदत है। तो मे बी समथिंग फ्रॉम दैट एरा, और उनके तो सारे ही सीन बहुत अच्छे थे, डिम्पल जी एंड ऋषि जी के। सो एंड मैं छोटे होते या अभी भी शायद छोटे होते में बहुत ज़्यादा लगता था लाइक हिम, सो दे यूज्ड टू कॉल मी ऋषि ऑल्सो इन स्कूल, आई रिमेंबर। सो मे बी बॉबी के कोई सीन करते हैं रोमांटिक, बड़े उनके हैं अच्छे। Love at first sight, fact or fiction? Depends. It can be fact for people, but I think there are very few like that. That happens also. To kind of meet somebody that you could gel with is very difficult also to find. But in case you find somebody like that, I think उससे बड़ी blessing नहीं हो सकती आपके लिए। आपके लिए क्या है लव एट फर्स्ट साइट? उस पड़ाव पर आई हैं अभी आप? नहीं, बट चाहती क्या है कि कोई तो अच्छा मिले ना ज़िंदगी में, कोई ऐसा कंपैटिबल मिले आपको, मतलब आपके जैसा हो। हाँ, वो ऑपोजिट अट्रैक्ट वाला सिस्टम खत्म हो चुका है आजकल। हाँ, जो सबको अगर सेम ही आपके चाहिए। जैसा है, आई थिंक वो बेटर है। बट वो ज्यादा दिन तक टिकता भी नहीं है ना। नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई सी इफ यू गेट समबडी लाइक यू, आई थिंक इट गेट्स इजी बिकॉज यू डोंट हैव टू मेक एन एफर्ट फॉर द अदर पर्सन। इफ यू बोथ लाइक द सेम थिंग, it becomes easy, right? But effort is love for me, I guess. No, I don't think so. Now I think it's changing. With things changing, I think your ideologies also change. Yeah. It becomes easy to kind of live life, the daily life also, or to ये खाना है, हाँ खा लेते हैं साथ, ये पीना ये कर लेते हैं, ये देखना है, हाँ ये चल लेते हैं। Text or calling, what's more romantic for you? Calling. One thing about each other the audience doesn't know. Each other. अभी तो इतना हमने काम एक्चुअली किया नहीं साथ में, बट आई थिंक 2.0 में जब काम करेंगे तब आपको बता पाएंगे। से जाने से पहले मैं आपको पूछना चाहूंगी, एक्टर्स लाइक यू नहीं एक्टर्स उसे कि म्यूजिक वीडियो करना फिर छोड़ देते हैं, फिर मतलब एक काम इनको आ जाता है, स्टॉप डूइंग म्यूजिक वीडियोस, व्हाई, व्हाट्स द थिंग? I did my first couple of music videos in the year 2002, 2003, 4. I think 5-6 तक भी मैंने किया था, कुछ 5-6 वीडियोस करी थी, फिर रिश्ता हो गया, उसके बाद कभी वीडियोस करी नहीं, एंड देन आई स्टार्टेड अगेन इन 2020. सो तब वो दौर फिर से आया म्यूज़िक वीडियोस का। बेवफा डिड वेरी वेल, इट्स आई थिंक आज भी इट्स 430 मिलियन, 440 मिलियन और समथिंग लगा। तो वहाँ से फिर शुरू हुआ, फिर वहाँ से कंटिन्यूस चलता गया मेरा भी सिलसिला, कभी म्यूज़िक वीडियोस, कभी कुछ। सो एंड अब लोग बुला रहे हैं तो फिर हम कर रहे हैं, बट हर कोई भी नहीं कर रहा है। इट्स नॉट दैट एवरीबडी वॉन्ट्स टू डू इट ऑल्सो, एवरीबडी इज़ नॉट इवन बीइंग कॉल्ड फॉर इट। सो आई थिंक वो बड़ा सिलेक्टिव है लोग कि किसको बुलाते हैं किसको नहीं बुलाते अबाउट इट। सो ऑलमोस्ट 20 इयर्स आपका हो गया है पूरे इंडस्ट्री में, ऑलमोस्ट 23 इयर्स, बट डू यू स्टिल अप्रोच फॉर द रोल्स? I approach, no, I don't approach for roles. I never did that also initially also because touchwood हर कोई जानता ही है, टीवी में तो खुद ही प्रोड्यूसर्स कॉल मी और लास्ट मिनट दे कॉल मी। तो काफ़ी मैंने शोज जो पिछले 4-5 अच्छे बड़े किए हैं वो सब ऐसे ही हुए हैं, जिनका कोई ऑडिशन भी नहीं था कि बस अगले दिन सुबह शूट पे आना है। मेरे साथ यही होता है, करण शूट कल आ जा, इट हैपन्स लाइक दैट टचवुड। एंड इनिशियली भी जब व्हेन आई वाज वर्किंग बिहाइंड द कैमरा भी ऐसे ही होता था, मैं जाता था एज अ डिज़ाइनर
एंड देन दे वुड टेल मी कि करण हमारा शेल्व हो गया, तू ही आ जाए एज एन एक्टर। मैंने कहा है, कोई ऑडिशन नहीं, कुछ नहीं, एंड बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं मेरे। आई डिड अ लॉट ऑफ ब्रांड्स लाइक दैट ऑल्सो। तो समवेयर दैट वर्क्स फॉर मी, आई डोंट नो हाउ, गॉड इज़ बीन काइंड। बाकी मैं मेहनत करता रहता हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ, तो जब जिसको अच्छा लगता है, एंड दिस इज़ द वे आई एम, जो मैं पहले था आज भी वैसा ही हूँ। तो मेरे में बिहेवियर में बदलाव नहीं आया, इवन आफ्टर मी बीइंग हुएवर आई एम टुडे। सो सब लोग कहते भाई तू लाइक अ सुपरस्टार, व्हाई डोंट यू डू, थोड़ा सा वेट थ्रो करा करो थोड़ा। मैंने कहा यार मेरे से होता ही नहीं है, मैं अंदर से कहाँ से लाऊं। So I think those values, everything kind of keep me going for my professionalism, and whenever I meet people, they express that they want to work, then I go ahead and work with them. परफेक्ट। और आज भी रील्स आते हैं आपके पास आपके पुराने सीरियल की रिश्तों Yeah, वो तो Tag there are करते so रहते many fans. How does इतना that सब, feel? yeah, it feels good. Still, I keep sharing on and off. हम लोग करते रहते हैं। आज भी रिश्ता की हमारी वाली जो फैमिली है वो मिलती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शूट पे थे हम लोग, उसके बाद भी वी हैव केप्ट गोइंग। कहीं ना कहीं वो कड़ी मैं ही बनता हूँ यूजुअली, कि चलो मिलते हैं, चलो करते। इवन मेहंदी वाला घर ऑल्सो वी मेट आई थिंक लास्ट वीक ओनली। सो इनिशिएटिव मैं लेता हूँ, बट सब आ जाते हैं। Before going, you would like to say something to our fans, your fans. तो सभी दर्शकों को बस ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ गो हेड, दगाबाज देखिए, एंजॉय कीजिए, रील्स बनाइए, इसे वायरल कीजिए। एंड अफसाना जी का गाना है, बहुत मेलोडियस है सुनने में भी, आप इसे रिपीट पे भी सुन सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। बहुत प्यार करें गाने को, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर सब, और रील बनाए और वायरल कर दो गाना, वायरल कर दो। Thank you so much. for थैंक यू talking जय, to थैंक me. यू सो मच।